प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी 51 से 100 तक की गिनती को 51 से 100 तक की गिनती को संस्कृत में सीखें। तो आइए सबसे पहले हम इन गिनतियों का वाचन कर लेते हैं, यानी गिनती को बोलकर सीखते हैं और किस तरह से ये बोले जाएंगे, कौन कौन सी गिनती किसके यानी कौन कौन सी संख्या के लिए ये निर्धारित की गई है, आइए उसको सीखते हैं। तो यहाँ पर 51 है, 52 है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। क्योंकि मित्रों इसके पहले हम सभी ने 1 से 50 तक की गिनती को पिछली वीडियो में सीख लिया था। तो अब इस वीडियो में हम सभी 51 से लेकर के 100 तक की गिनती को सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो 51 को क्या कहेंगे? 1 पंचाशत, 52 को द्वापंचाशत और द्विपंचाशत भी कहते हैं। चाहे आप द्वापंचाशत कहिए और चाहे आप द्विपंचाशत कहिए। 53 को त्रयःपंचाशत या त्रिपंचाशत, 54 को चतुःपंचाशत, 55 को पंचपंचाशत, 56 को षटपंचाशत और 57 को सप्तपंचाशत, 58 को अष्टपंचाशत या अष्टापंचाशत भी कहते हैं और 59 को 4 गिनतियों के यानी कि 4 प्रकार से इस गिनती को हम बोल सकते हैं। एक नवपंचाशत, एकोनषष्टि या ऊनषष्टि या एकान्नषष्टि। इस तरह से हम इसको 4 प्रकार से 59 को हम बोल सकते हैं। नवपंचाशत, एकोनषष्टि, ऊनषष्टि, एकान्नषष्टि। और ये है 60। तो 60 को कैसे बोलेंगे? षष्टि। तो आइए अब इसको सीखते हैं। 61 को क्या बोलते हैं? तो यहाँ 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और 69, 70 तक यहाँ पर लिखा गया है दूसरी लाइन में। तो 61 को बोलते हैं एक षष्टि, 62 को द्वाषष्टि या द्विषष्टि भी बोलते हैं और 63 को त्रयषष्टि या त्रिषष्टि। यानी इस 62 और 63 को 2 तरह से हम उच्चारित कर सकते हैं, अर्थात बोल सकते हैं। एक तो है 62 को बोल सकते हैं द्वाषष्टि या द्विषष्टि बोल सकते हैं और 63 को त्रयषष्टि या त्रिषष्टि बोल सकते हैं। 64 को चतुष्षष्टि, 65 को पंचषष्टि, 66 को षटषष्टि, 67 को सप्तषष्टि और 68 को अष्टषष्टि या अष्टाषष्टि भी बोल सकते हैं और 69 को नवषष्टि और इसको 3 नामों से और जानते हैं। यानी इस 69 की संख्या को हम 4 प्रकार से बोल सकते हैं। एक है नवषष्टि, एकोनसप्ततिः, ऊनसप्ततिः, एकान्नसप्ततिः और इसी प्रकार से 70 को हम बोल सकते हैं सप्तति। तो अब इसके बाद हम सभी सीखते हैं 70 से आगे की संख्याओं को। अब हम सभी 70 से आगे की संख्याओं को बोलेंगे। तो 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। तो 71 को बोलेंगे एक सप्तति। क्या बोलेंगे? एक सप्तति। 72 को द्वासप्तति या द्विसप्तति। 73 को त्रयसप्तति और त्रिसप्तति भी बोलते हैं। तो 72 और 73 को भी 2 तरीके से बोल सकते हैं। आप द्वासप्तति बोल सकते हैं या द्विसप्तति बोल सकते हैं और 73 को त्रयसप्तति या त्रिसप्तति बोल सकते हैं और 74 को चतुस्सप्तति
और 75 को पंचसप्तति तथा 76 को षट्सप्तति, 77 को सप्तसप्तति, 78 को अष्टसप्तति या अष्टासप्तति भी बोलते हैं। और इसी क्रम में 79 को नवसप्तति, 79, 79 और 79 या 81 इस तरह से भी बोलते हैं। और 80 को 80 इस तरह से बोलेंगे। अब 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। आइए इन संख्याओं को हम सभी संस्कृत में सीखें। तो 81 को कैसे बोलेंगे? एकाशीति, 82 को द्वैशीति, 83 को त्रैशीति, 84 को चतुरशीति, 85 को पंचाशीति, 86 को षडाशीति, 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति और 89 को भी हम 4 प्रकार से बोल सकते हैं। नवाशीति, एकोननवति, ऊननवति, एकान्ननवति और 90 को नवति। तो अब यहाँ पर है इस लाइन में 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। तो 91 को क्या बोलेंगे? एक नवति। क्या बोलेंगे? एक नवति। 92 को द्वानवति या द्विनवति, 93 को त्रयोनवति या त्रिनवति, 94 को चतुर्नवति, 95 को पंचनवति, 96 को षड्नवति, 97 को सप्तनवति और 98 को अष्टनवति या अष्टानवति। इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। और 99 को हम 4 तरीके से बोल सकते हैं। नवनवति, एकोनशत, ऊनशत, एकान्नशत तथा 100 को हम बोलते हैं शत। तो आइए इसको एक बार फिर से बोलते हैं। एक पंचाशत, द्वापंचाशत यानी द्विपंचाशत भी कह सकते हैं। द्वापंचाशत, द्विपंचाशत, त्रयःपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, षट्पंचाशत, सप्तपंचाशत, अष्टापंचाशत, अष्टपंचाशत, अष्टापंचाशत, नवपंचाशत, एकोनषष्टि, ऊनषष्टि, एकान्नषष्टि, षष्टि, एकषष्टि, द्वाषष्टि, द्विषष्टि, त्रैषष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, अष्टाषष्टि, नवषष्टि, एकोनसप्तति, ऊनसप्तति, एकान्नसप्तति, सप्तति, एकसप्तति, द्वासप्तति, द्विसप्तति, त्रयसप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट्सप्तति, सप्तसप्तति, अष्टसप्तति, अष्टासप्तति, नवसप्तति, एकोनाशीति, ऊनाशीति, एकान्नाशीति, अशीति, एकाशीति, द्वयशीति, त्रयशीति, चतुरशीति, पंचाशीति, षडाशीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोननवति, ऊननवति, एकान्नवति, एकान्नवति, नवति, एकनवति, द्वानवति या द्विनवति, त्रयोनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षड्नवति, सप्तनवति, अष्टनवति, अष्टानवति, नवनवति, एकोनशत, ऊनशत, एकान्नशत, शत। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मित्रों कि यहाँ पर ये 82 में यानी ये जो 82 की संख्या है यहाँ पर एक ही रूप बनता है इसका, द्वैशीति। और 83 में भी यहाँ पर त्रैशीति बनता है।
यानी इसके वैकल्पिक रूप यहाँ पर नहीं बनते हैं। और यहाँ पर अष्टाशीति भर बनता है, यहाँ पर अष्ट अशीति नहीं बनता है। वही अष्ट और अशीति मिल करके यहाँ पर दीर्घ संधि के कारण यहाँ पर ये अष्टाशीति हो गया है। और यहाँ पर तो यड़ संधि हो गई है दोनों में, तो यहाँ पर द्विधन अशीति बराबर द्वैशीति हो गया है और यहाँ त्रिधन अशीति बराबर त्रैशीति हो गया है। तो इस तरह से आप सभी इनको बोल बोल करके सीखिएगा तथा लिख लिख करके आप इसको इन गिनतियों को सीखिएगा। अब इसके बाद हम सभी इसके आगे की संख्याओं को हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे, यानी कि इसके 100 के आगे की संख्याओं को अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे तथा इसका बार बार आप सभी वाचन करिएगा, यानी बोल बोल करके लिखिएगा तथा इसको पढ़िएगा ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। और हाँ, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये दो मीनिंग इसका क्यों लिखवाया गया है। यहाँ पर अगर 52 है यानी 52 है तो इसका दो मीनिंग क्यों लिखवाया गया है। 53 है तो यहाँ पर दो मीनिंग क्यों लिखवाया गया है। तो आपको एग्ज़ाम में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इन सभी में ये इनके वैकल्पिक रूप अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने सभी रूपों को लिखवा दिया है ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम हो या कहीं भी कोई भी अगर आपसे पूछता है तो अगर आपको इन सभी मीनिंगों के जहाँ 4 विकल्प से रूप बनते हैं तो वहाँ पर चारों याद रहेंगे, जहाँ पर 2 बनते हैं वहाँ दोनों याद हैं, जहाँ पर 1 बनता है वहाँ पर 1 याद है। तो अगर इस तरह से आप सभी को याद रहेगा तो आप कहीं भी कभी भी बता सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये किस संधि के अनुसार ऐसा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि यड़ संधि के अनुसार ऐसा हो गया कि द्विधन अशीति बराबर द्वैशीति हो गया है और त्रिधन अशीति बराबर त्रैशीति हो गया है। तो इस तरह से आप सभी इसको याद कर लीजिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो नमः।